हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बोल सकते हैं कि अगर आपको अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग शुरू करना है, खासकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करना है, तो आपको जो इन बेसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इन बेसिस के आधार पर ही बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिन भी बेसिस की बात कर रहा हूं उनकी एक अलग अपनी एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि आपके बिजनेस के नेचर, आपके प्रोफेशन के नेचर के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज कैश बेसिस, यानी कि नगद आधार। द अनदर वन इज एक्रूल, उपार्जन, एंड द लास्ट वन इज हाइब्रिड और मिक्स्ड, यानी कि जिसमें कुछ फीचर्स क्या है, नगद आधार की है और कुछ एक्रूल उपार्जन आधार की है। आइए अब बात करते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज इट्स नेम इंडिकेट रिकॉर्ड ओनली कैश रसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, यानी कि ये एक नगद आधार में लेखांकन में सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाता है जो कि या तो नगद में प्राप्त हुए हैं या नगद में जिनका आपने जो है बाहरी पक्षकारों को या किसी पक्षकारों को जो है भुगतान किया है। बाकी कोई भी क्रेडिट बेसिस पर अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो कैश बेसिस के अंदर उसको जो है नहीं लिखा जाता। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग या जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के जो ट्रांजैक्शन है उनको भी अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। या आप इसकी क्या कर सकते हैं, कमी कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये प्रोफेशनलिस्ट के लिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या छोटा सा बिजनेस है जिसकी मोस्टली ट्रांजैक्शन किसमें है, कैश बेसिस में ही होती है, वो इस कंसेप्ट को जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी तथा फाइनेंशियल पोजीशन कैश बेसिस के आधार पर ही निकालते हैं। इसमें आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, क्लब्स, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। वो भी अपने अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं, कैश बेसिस पे करते हैं, क्योंकि उन तरह के इंस्टीट्यूशन में जो है जितने भी ट्रांजैक्शन रहते हैं वो मोस्टली कैश बेसिस में ही रहते हैं, वहां क्रेडिट बेसिस के लिए कोई जगह नहीं रहती है। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसको हम बोलते हैं एक्रूल बेसिस और उपार्जन आधार। एज इट्स नेम इंडिकेट मीन्स ये मैचिंग कंसेप्ट को मानता है आपके अकाउंटेंसी की। और मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैच योर ऑल एक्सपेंसेस विद इनकम ऑफ पर्टिकुलर ईयर। आपकी किसी एक विशेष अवधि से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस है और जितने भी आपकी आय के आइटम्स है, ये मैटर नहीं करता है कि वो नगद में हमें प्राप्त हुई या नहीं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर वर्ष से संबंधित है तो हमें वो सारे का सारा उस ईयर के अकाउंट्स में शामिल करना चाहिए। इसलिए उपार्जन आधार में जो है आप कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस की जितनी भी रसीट्स एंड पेमेंट है, यानी कि जितने भी आपने भुगतान किए हैं या जितने भी आपने जो है कैश का इनफ्लो बिजनेस में आया है, रसीट्स हुई है, उन सब को आप लिखेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि वो आपको इस वर्ष मिली या इस वर्ष आपने पेमेंट की। यही कारण है कि इसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरह के सारे खर्चों को जो है कि अपने उस साल की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल किया जाता है। यानी कि आप जब डे बुक में रिकॉर्डिंग करने के बाद जितना भी आगे का प्रोसीजर है उसमें सब में आप इसमें जो है रिकॉर्ड करोगे। और गाइज, अगर आप जो है कंपनी बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको जो है अपने अकाउंट्स जो है वो एक्रूल बेसिस पे ही मेंटेन करने पड़ते हैं। और एक्रूल बेसिस जो है कंपनीज एक्ट 2013 या जितने भी हमारे प्रीवियस एक्ट थे उसके द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। कैश बेसिस को जो है कंपनी बेसिस में, कंपनीज अकाउंट से मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि वो कंपनी का जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कैश बेसिस को ये अप्रूवल नहीं देता है, लेकिन एक्रूल बेसिस जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी प्रीवियस इक्विवेलेंट एक्ट थे उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है। और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका मॉडर्न इरा में बहुत बड़े स्केल पे वो बिजनेस कर रहा है और बहुत प्रकार की ट्रांजैक्शंस है, कुछ कैश ट्रांजैक्शंस है, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, और कैश ट्रांजैक्शन में भी कुछ जो है ई पेमेंट यानी कि जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या इस तरह के बहुत मोड्स हैं उसके थ्रू की जा रही हो, तो सारी की सारी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद गाइस जो अगला है वो है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड ने क्या किया कि दोनों बेसिस के जो है कुछ कुछ फीचर ले ली। यानी कि कैश बेसिस का उसने क्या किया कि कैश बेसिस पे वो क्या रिकॉर्ड करेगा, जितनी भी जो इनकम है वो उसको किस पे रिकॉर्ड करेगा, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा, और जितने भी खर्चे हैं उसको वो एक्रूल बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा।
स्टूडेंट्स, मैं इन तीनों से आपको ब्रीफ अप कर दूं। कैश बेसिस which is suitable for those organization which are dealing with cash transactions only। और ये किस तरह की हो सकती है? जो कि आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, या प्रोफेशनल और डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिसमें मोस्टली क्या रहता है, जो ट्रांजैक्शन जो रहती है वो कैश बेसिस पे रहती है। वो अपने अकाउंट्स किस बेसिस पे मेंटेन करते हैं? कैश बेसिस पे। और एक्रूल बेसिस विच इज सुटेबल फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, एंड इट डिपिक्ट द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन whether it is expenses or income related to particular year, and we can know about the exact financial position of the business whether these transactions are on cash basis or ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये सभी रिकॉर्ड करता है, इसलिए हमें जो है एक एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। एंड इट इज अप्रूव्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 और अदर प्रीवियस इक्विवेलेंट एक्ट के अंदर ये क्या है? मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद जो आपके पास जो एक्रूल हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर है, उसमें जितनी भी इनकम है वो कैश बेसिस पे लिखी जाती है। यानी कि आपकी जब इनकम होगी तो उसको जो है जब मिलेगी तब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखेंगे। और एक्सपेंसेस के केसेस में आप कौन सा फॉलो करेंगे? एक्रूल बेसिस फॉलो करेंगे। यानी कि जो एक्सपेंसेस को आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो उस ईयर से संबंधित जनरेट हो गया है, आपने उसकी पेमेंट की है या नहीं की है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको मैं दोबारा से बता दूं कि हाइब्रिड सिस्टम में इनकम को रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूल बेसिस पे। यानी कि वो जनरेट हो गया है उस ईयर से संबंधित, चाहे आपने आउटस्टैंडिंग या भी पे नहीं किया है, आपको उस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखना है। और इसकी सूटेबिलिटी भी किसके लिए है? जो प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिनमें ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन क्या रहती है? रसीट्स रहती है, और वो किस पे रहती है? कैश बेसिस पे रहती है। तो वो क्या करते हैं? हाइब्रिड सिस्टम और या कैश जो बेसिस है उसको जो है फॉलो करते हैं। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे रिकॉर्डिंग बेसिस बोलते हैं हम इसको, लेखांकन का में जो है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में लेखन के आधार, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक बेसिक, क्योंकि हम आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ढेर सारी रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं। और तो आपको इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी था। और स्टूडेंट्स ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि स्टफ घड़ी में हमें ख्याल रखने की जरूरत है और साथ ही साथ इसके साथ अब चलने की भी जरूरत है। तो मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।